अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादरदू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। सैलाब मुतासरीन को माली मदद दिलाने के मुतालबे को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र नायब सदर फारूक अहमद ने 15 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की थी। आज फारूक अहमद की भूख हड़ताल को मिली कामयाबी। प्रशासन ने इस पर दखल देते हुए सैलाब मुतासरीन के बैंक अकाउंट में माली मदद ट्रांसफर करने की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है और कई मुतासरीन के खातों में पैसे आ चुके हैं। इस पर फारूक अहमद ने अपनी हड़ताल खत्म करते हुए मजीद मालूमात देते हुए मीडिया के सामने क्या कहा, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का सबसे पहले तो शुक्र अदा करता हूँ और मैं साथ ही साथ प्रकाश अंबेडकर साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने महाराष्ट्र में पहली बार किसी स्टेट कमेटी के मेंबर को पार्टी के पॉलिसी में नहीं रहते हुए भी आमरण उपोषण करने की इजाज़त दी थी। मैं मेरे पूरे साथियों का, पूरे जिला कमेटी, महानगर कमेटी, आजी माजी पदाधिकारियों का और सभी संविधान प्रेमी नागरिकों का और सभी साहित्य दिए वाले, समर्थन दिए वाले, सपोर्ट दिए वाले संगठनों का, पार्टियों का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। लेकिन ये जो लड़ाई हुई है, आज हमने जैसे देखा कि कल जो 500 के लिस्ट सॉर्ट आउट हुई थी, आज उनका चेक गया और उनके पैसे मिलना चालू हो गए। आज 1000 से ज्यादा लोगों के लिए सॉर्ट आउट हुई है, सवेरे उनके पैसे जाएंगे और उनके पैसे कल से मिलना चालू होंगे। यानी तकरीबन अभी 1500 लोगों का पैसा अकाउंट से निकल गया है। क्या परसों रात तक भी पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन 27 तारीख तक 14,500 चिल्लर में के ज्यादा से ज्यादा लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो लोगों की इस लिस्ट में नाम आया है, उन लोगों को भी दो चीजों की तस्दीक लेनी है। एक तो आपका नाम आया हुआ है तो आपका आधार कार्ड और बैंक के डिटेल्स सही सबमिट किए क्या, लिस्ट में नजर आ रहे क्या। और अगर आपका केवाईसी नहीं है, आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आपके बैंक पासबुक पे पुराने कर्जों की वजह से ट्रांजैक्शन बंद है, तो ये दो चीजों की तस्दीक कर लीजिए। अगर ये दो चीजें करेक्ट है तो आपके खाते में पैसे आएंगे। और अगर आपके खाते में 27 तारीख तक पैसे नहीं आए, लेकिन पूर्वग्रस्त के 2024 की यादी में नाम है, तो आपको महानगर पालिका में उन्होंने एक 2024 पूर्वग्रस्तों के मदद केंद्र वहां पे शुरू किया है। वहां पर जाकर आए, वो लिस्ट में आपका नाम देकर वजह बताएंगे, आपका आधार नहीं है, लिंक नहीं है, या फिर अकाउंट का टेक्निकल इशू है, वो इशू दूर हो जाएगा तो आपके भी अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। ये हो गई 2024 के पैसों की बात। हमारे जो 5 डिमांड थे, उनमें हमने ये भी डिमांड दी थी कि 2025 के भी पैसों को अब 1 साल और लंबा खींचकर किसी को अपोजिशन पे बिठाने की नौबत मत आने दो। तो उन्होंने फोन पर भी मुझे ये कहा है और राइटिंग में भी उन्होंने हमको ये दिया है कि इसके बाद अगले महीने के फर्स्ट वीक तक 25 के भी पैसे आएंगे, इस साल के भी आ जाएंगे। अब ये तो कंपनसेशन की बात है। अब हम कल हमारी सरकार, हमारा जिला हैदराबाद मुक्ति संग्राम बना रहा है, इसको कैसे देखते हैं, कोई अपना नजरिया होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत में कोई भी एक स्टेट आजाद कायम रह नहीं सकती थी, उसको भारत में शामिल होना लाजमी था। इसलिए इस जम होने को हम इस्तकबाल इसका करते हैं। लेकिन जो तरीके से जम किया गया था हैदराबाद स्टेट को भारत में, वो तरीका गलत था, ऑपरेशन पोलो गलत था, वो कत्लेआम गलत था। तो कल वो खुशी का भी दिन और कल गम अफसोस का भी दिन। लेकिन इस मौके पर मैं इस सरकार को पूछना चाहता हूँ, हैदराबाद से मुक्त होने का, निजाम से मुक्त होने का आजाद और जश्न तो मना रहे हो, लेकिन निजाम ने जो कुछ दिया था 75 साल पहले, एनटीसी मिल के जरिए 10-12 हजार लोगों को 12 महीने का रोजगार दिया था। किले के अंदर वाटर सप्लाई का जो पंप दिया था, वो पूरे शहर को सप्लाई करता था। एनटीसी मिल पूरे शहर को बिजली सप्लाई करती थी। मराठवाड़ा में जो रेलवे की पटरी उन्होंने निजाम ने बिछाई थी, उससे 1 किलोमीटर ज्यादा पटरी तो भी आपने बिछाई है क्या? 1 किलोमीटर तो भी पटरी आपने कहीं ज्यादा बिछाई है मराठवाड़ा में? तो बता दे मुझे सत्ताधारी। तो मुझे लगता है कि हमारा राज अच्छा इसलिए नहीं है कि हम किसी हिंदू और मुसलमान के अंदर उसको फर्क करते हैं। हमारा राज इसलिए अच्छा होना चाहिए था कि हमने बताना चाहिए था निजाम स्टेट से तोड़कर मराठवाड़ा को जब हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज वाले महाराष्ट्र के भूमि से जोड़ दिया, तो हमने किसानों का क्या क्या उद्धार किया। जो शिवाजी महाराज ने कहा था कि
किसानों के डेट को भी, भाजी के डेट को धक्का मत लगाओ। उस मराठवाड़ा के किसान सबसे ज्यादा खुदकुशियां कर रहे हैं। किसान मजदूर, शेत मजदूर मर रहे हैं, उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान खुदकुशी कर रहा है, उसे नौजवान और बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। आप क्या जिंदगी दे रहे हैं हमको? तो ये सवाल मैं आज पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार को और प्रशासन को कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई खाली 14,000 लाभार्थियों की या वो 15 करोड़ रुपए बंटवाने की नहीं थी, ये खैर बराबरी की लड़ाई थी। आपका जिला प्रशासन, आपका राहुल करडिले, आपका किरण अंबेकर, आपका जो नेचर है वो भेदभाव वाला है, गैर बराबरी वाला है। आप बहुत नस्लवादी हो, आप जातिवादी मानसिकता के हो। आपने जानबूझकर गरीबों के पैसे उनकी यादी में के नाम देकर रोके हुए, और इसीलिए हम चाहते थे कि कलेक्टर यहाँ है, लेकिन तुमने अपनी वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व फिर भी दिखा दिया कि एक हमारे ओबीसी डिप्टी कलेक्टर को टेक्निकल उसको भेजकर ये डिक्लेरेशन कराया। लेकिन याद रखो, ये संविधान का राज है, यहाँ पर तुम्हारे मनुवादी मनुस्मृति का राज हम चलने नहीं देंगे। हम आज टकराए हैं, हम कल भी टकराएंगे, लेकिन जब तक हम जनता को उनका अधिकार नहीं दिलाएंगे, आपसे बार बार टकराते रहेंगे। और अब जैसे हमारे जिलाध्यक्ष शिवा नरंगले साहब ने डिक्लेयर किया है, किरण अंबेकर की तीसरी बार नांदेड़ में बदली क्यों हो रही है, इसकी जांच होगी और इसकी जांच के साथ में उसके पीछे की वजह जानी जाएगी और इसके खिलाफ में अगला आंदोलन वंचित बहुजन आघाड़ी पुकारेगी।